हेलो दोस्तों, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक वर्ड में। बोर्ड परीक्षाओं के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे कि बोर्ड परीक्षाएं आपके बिल्कुल नज़दीक हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बच्चे लगातार लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर से बोर्ड परीक्षा को पास करें। तो उनकी सहयोग के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। देखिए, जो बोर्ड परीक्षा होती है वह सिर्फ एक परीक्षा है, तो इसको सिर्फ आप एक परीक्षा के रूप में ही लें, न कि इसको अपने दिमाग पे हावी होने दें, क्योंकि टेंशन में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। यह पहले भी कहा गया कि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, यदि टेंशन मुक्त होकर करेंगे तो ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो टेंशन मुक्त का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बिल्कुल पढ़ना लिखना ही छोड़ दें, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट अपना करें कि हमको कब क्या विषय पढ़ना है, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि सभी सब्जेक्ट आपके लिए इक्वल रूप से बराबर हैं। जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो जैसे आपके मान लीजिए आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ होगा, साइंस होगी, इंग्लिश होगी, सोशल साइंस है, कला है, और तो ऐसे इंग्लिश है। तो ये सब सब्जेक्ट क्या है, सभी के लिए मतलब कि क्या है, मतलब इक्वल नंबर के होते हैं, मतलब कि 100 नंबर के सभी क्वेश्चन मतलब कि पेपर आने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका, ठीक, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर तो आपको फोकस करना ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो अच्छा स्कोर करेंगे तो आपकी मेरिट ऑटोमेटिक ही क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि जो सब्जेक्ट आपको आता है उसको कम पढ़ना है, यानी उसको भी पढ़ना है, लेकिन मतलब जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट आता है उसको भी पढ़ते एकदम साइड लाइन में उसको न करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि देखिए, जो परीक्षाएं होती हैं, आपकी परीक्षा ली जाती है कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, इसकी परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जो भी मतलब चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप क्या करें, पहले तैयार कर लें, ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फोकस करने के बाद जो अगले क्वेश्चन है, मतलब कि जो अतिरिक्त क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसको जैसे आपको वो टॉपिक को तैयार करना है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ग्रामर के जो कुछ टॉपिक है, जैसे नरेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, और उसके बाद पंक्चुएशन हो गया, और उसके बाद पैसेज हो गए, एसे हो गए, एप्लीकेशन हो गए, ये सब जरूर आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में यानी इन सब टॉपिक पे नंबर क्या होते हैं, कम कटते हैं। और जो प्रोज हो गए, पोएट्री हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, तो इन टॉपिक को भी ध्यान रखिए। लेकिन जो ग्रामर के पोर्शन है वहीं क्या होते हैं, मेरिट डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप कितना नंबर उसमें पाएंगे। क्योंकि ग्रामर में आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रामर के जो पोर्शन है उसमें आपको नंबर नहीं कटते हैं या बहुत कम ही कटते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अन्य सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं, जैसे साइंस हो गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट मतलब कि टॉपिक हैं, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िए। इम्पोर्टेंट रिएक्शन को पढ़ डालिए, इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ डालिए, और उसके बाद बायो में, ठीक है, और मेंडल्स के लॉ हो गए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद आपके जो आपके पास हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को भी क्या करिए, देखते रहिए, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक मतलब कि ये बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, ये अधिकतर टॉपिक को क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता उसी को पढ़े जा रहे हैं, नहीं आ रहा है तो उसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसी का बर्डन लिए हुए हैं। नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, चाहे आप 12th की पेपर दे रहे हैं या आप 10th का पेपर देने जा रहे हैं। और एक
रूल आपको जाते जाते हम आपको बता देते हैं। देखिए, पढ़ने का कुछ इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसका भी कुछ नियम होता है, ठीक है। तो पढ़ाई का भी क्या होता है, कुछ नियम है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक। जैसे हमको पढ़ने के लिए हम एक रूल जानते हैं, आपको बताते हैं। जैसे आपका होता है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग जैसे आपने कर लिया तो रीडिंग के बाद आता है लर्निंग, ठीक है, याद करना, ठीक है। फिर होता है रीडिंग, लर्निंग, फिर प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, ठीक है। यदि आप रीडिंग कर चुके हैं तो आप उसको लर्निंग करिए, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस सब्जेक्ट पे आपकी उतनी पकड़ होती जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया उसको अब छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवीजन करेंगे। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार आपके माइंड में वो रिकॉल होता जाएगा। हमेशा मोटिवेटेड रहिए, कभी ये मत सोचिए कि हम नहीं अच्छे नंबर ला पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, पूरे प्रयास करिए, क्योंकि आप भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं जो अन्य स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। देखिए, बुक्स चाहे आप सोनभद्र में पढ़ते हैं या इलाहाबाद में पढ़ते हैं या तो दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए सिलेबस सेम होता है, ठीक है। यदि सभी के लिए सिलेबस सेम है, बुक्स सेम है, जो विद्या क्वेश्चन आपको यहाँ मिलती है, जो अवतार के बुक क्वेश्चन बैंक यहाँ मिलते हैं, आप कहीं पर भी पढ़िए वो प्रकाशन वही है और बुक्स भी वही है। तो जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो बुक्स हर जगह पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आप भी उतना नंबर ला सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि मतलब आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, बस ये दिमाग में रख के चलिए। और आप जानते भी हैं कि कमज़ोर कोई नहीं होता है, ठीक है। आपकी मेहनत ही आपको कमज़ोर बनाती है और आपकी मेहनत ही आपको मजबूत बनाती है। आप कितना मेहनत करते हैं यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना आप डेडिकेटेड हैं। तो आप डेडिकेटेड रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आपको हम एक रूल बताए हैं कि हमेशा याद रखें, रीडिंग, लर्निंग और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आपकी रीडिंग अच्छी है, लर्निंग होगी, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपको नंबर आना है, ठीक है। यदि परीक्षा से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9305011718 930-501-1718 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, उन लोगों से मिलिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। डीमोटिवेटेड लोगों से हमेशा दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ललकारेगा, ठीक है। जितना आपके पास ज्ञान रहेगा उतना आप ललकारेंगे। तो आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर न समझें, हमेशा मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हम आपको मोटिवेट करने के लिए एक सुनाना चाहते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसले से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। यदि आपके हौसले मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप हौसला अपना बनाए रखें और इस बार आप अच्छे नंबर से पास हुए। आप यूपी में टॉप करें, कॉलेज में टॉप करें, ज़िले में टॉप करें और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आपको हमेशा अच्छे नंबर से पास होने की शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू।